हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज की सुबह अचार की बरनियों के साथ ये मेरी सारे अचार यहाँ पर हो रहे हैं तैयार। ये मेरा कटहल का अचार है, ये मेरा मिर्ची का अचार है और ये मेरा खट्टा मीठा नींबू का अचार है, ऑर्गेनिक, यस, जो मैंने खुद बनाया है। ये सारे अचार जो करती रहती हूँ। हाँ, जो नींबू हमें यहीं से ऑर्गेनिक मिले थे, क्योंकि हमारे अपने तो आ नहीं रहे। अभी तो टाइम लगेगा हमारे आने में नींबू वगैरह। तो दोस्तों, आज का हमारा फिर पैरों में चक्कर और इनविटेशन है। तो शादी पे चलेंगे ट्रैक करते हुए। पर आज है लड़की की शादी। यस, और वो भी आपको रास्ते में बताएंगे किसकी बिटिया की किसकी शादी। बिटिया की शादी है। तो चलो फिर दिखाते हैं रास्ते में नज़ारे पहाड़ों के। तो तब तक आ गया यहाँ पर बंदर और जोई लगा हुआ है भगाने में, और योगेश को समय मिल गया थोड़ा सा धूप सेकने का। तो योगेश किसी के साथ फोन पे लगे बतियाने में और जोई पीछे पहुंच गया कीवी के खेत में। जोई पता नहीं कहाँ बंदर को देख रहा है, वो चला गया सड़क पे बंदर। आप अगर देख रहे होंगे ध्यान से देखिए, एक सड़क पे चल रहा है बंदर सिर्फ अकेला। तो ये आज के हमारे यहाँ के नज़ारे हैं। सनराइज हो चुका है, सिर पे है बिल्कुल सूरज, और ये हमारे बाग हैं छोटे छोटे से। ये हमारा प्याज की खेती चल रही है यहाँ पर, उसके आगे आलू, और उससे आगे ये हमारा सफ़ेद फूल। कहाँ से आया है भाग भाग के, है जोई? कितना थक गया है, कितना थक गया है। और ये देखो योगेश बंदरों के लिए वहाँ खड़े हैं नीचे। है योगेश, आपने भी भगाए? पूरी ग्रिल हिला दी थी उसने। अरे पूरा बंदर दिखा रहा था, ये जोई पे तू आया क्यों? घर मेरा है। हाँ, बांदरू कह गया घर मेरा है। और जोई ये देखो देखो देखो, जोई आपको मिल नहीं रहा बंदर, वो तो चला गया है। आप कहाँ भाग रहे हो? हाँ जोई, पापा देख नीचे चले गए। वो देख, वो देख, वो। ये बंदर के लिए तब से इतना बेचैन हो जाता है ना कि मैं भगाऊं, और बंदर जबकि चला गया है पर इसको बेचैनी हो रही है कि मैं भी भागूं। है जोई? बंदर आया, चलो 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 बंदर भगाएंगे, चलो। जैसे मैं बोलती हूँ चलो चलो, भाग जाता है आगे। मम्मी नहीं आ रही, मम्मा नहीं आ रही, चलो चले, चलो 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 पापा के पास चलते हैं, चलो पापा के पास। ये आपके पास लेकर आया मेरे को। मैं जब तक खड़ी थी तब तक कुछ नहीं कर रहा, वहीं खड़ा है। जैसे मैंने बोला चलो पापा के पास, तो फट से आपके पास आके खड़ा हो गया। ये देख लो, योगी गेम खेलने में मस्त है और जोई धूप सेकने में। है भाई जोई? गेम खेलने से फुर्सत नहीं मिलती आपको? यहाँ हमारे पास है ही क्या गेम खेलने के वैसे एक बात है, जब से मैंने आपको मना नहीं करती ना, आप तब से आप ज्यादा ही हो गए हो। गेम 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 हर समय। गेम के अलावा हमारे पास काम क्या है? घूमने चलो, कहीं घूमो फिरो, एंजॉय करो, चिल करो। पता नहीं कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कोनवा जोड़ा। नहीं चलो मैं रेडी होके आती हूँ, ओके आओ, फिर चलते हैं। चलते। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और अब पैदल पैदल शुरू कर दिया चलना। गाड़ी लगा दी है नीचे और पैदल पैदल चल रहे हैं। पर अभी हाँफना मत, अभी बहुत लंबा सफ़र है ट्रैक का। देखते हैं अभी कितना लंबा ट्रैक है। बहुत लंबा ट्रैक है, देखते हैं। और झंडीदार मंदिर जितना ट्रैक है? नहीं नहीं, उतना नहीं है, उतना तो नहीं है, उसका आधा हो सकता है। तो चलते हैं फिर और दिखाते हैं नज़ारे आपको, बिल्कुल ट्रैकिंग के। तो यहाँ से है रास्ता शुरू हमारा, और धीरे 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 हम चल रहे हैं इन्हीं रास्तों पे। बीच में आप खेत भी देख रहे होंगे, कितने प्यारे लग रहे हैं योगी? योगी से बोला नहीं जा रहा। नहीं बोला जा रहा? अभी से ही थक गए? हाँ। आगे क्या होने वाला है पता नहीं।
वापसी भी आना है हमें। अभी देखते हैं, कहीं वहीं सो जाए। कुछ नहीं पता। नहीं होता है यार, गांव में तो ऐसे ही होता है, पैदल पैदल ही रास्ते होते हैं। अब जो पुराने कोई कहीं ऊपर ऊपर रह रहे हैं, अब वो नीचे तो बना नहीं पाते कि समय के साथ साथ नीचे आ जाएं। जिसकी जहाँ ज़मीनें हैं वहीं पर ही बनेंगे। हाँ बिल्कुल, अपनी अपनी जमीनों पे तो हम रहते हैं। आ गए हैं इस नदी पर, जो हम आपको बरसातों में दिखाते हैं ना नदी। अपने घर से। हाँ, ये वही नदी है। और ये देखो दोस्तों, ये चैम्बर बना दिया नदी पे। चैम्बर क्या होता है? ये दीवार, अच्छा। ताकि खेत ना टूटे इधर के। ओ, तो ये है यहाँ के नज़ारे हमारे गांव के। धीरे धीरे चलना, स्लिप फ्लिप मत हो जाना। आज तो मैंने भी कोई वो नहीं, मैंने तो सीधा पहने स्पोर्ट्स शूज और चल पड़ी। और क्या? क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ना बड़ा टफ होता है। ये तो देखो, सैंडल वैंडल है, तो नदियाँ हैं, और तो नदियाँ हैं तो पानी है। और पानी है तो रास्ते खराब भी होते हैं। ये तो पानी देखो यहाँ तक आता था, जिस वजह से ये पूरे खेत खराब हो जाते थे लोगों के। इतने अच्छे, देखो कितने अच्छे मेंटेन है ये आड़ू के सारे पेड़, जो आपको अभी ऐसे लग रहे हैं। ये आड़ू का बगीचा है। हाँ, इसको और इसके बागीचा। नीचे पूरी मिट्टी को मटर इन्होंने अब मटर बोने का तैयारी शुरू हो तैयारी गई। शुरू कर दी। और ये जो पानी ऊपर चढ़ता था, ये पूरा खेत चला जाता था। अब ये योगेश जैसे बता रहे हैं, ये चैम्बर मोदी दीवार का चैम्बर डाला। बहुत मोटा अच्छा चैम्बर डला है। इसका मतलब कि मतलब पानी ऊपर नहीं चढ़े। पर और ये पैदल पैदल रास्ता वहाँ से जा रहा है। हाँ, हमारे घर तक का नहीं, फिर नीचे नीचे वो वाले वहाँ तक जहाँ हम टर्न लेते हैं। ये क्या सकते हैं। और ये है नदी, कितनी सुकून और सूदिंग लग रही है ना। हाँ, इसमें मछलियाँ भी होनी चाहिए ना, मछलियाँ हैं। लोग पकड़ते भी है यहाँ हाँ, मछलियाँ। और क्या। और ये हम दोनों हैं, धीरे 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 अपना सफर जाना है सफर पे। और हमें नहीं अटेंड पता, करनी है शादी। और सच बोलो हमें नहीं पता रास्ता कहाँ है। ना। सबने बोला बस आप इस रास्ते से चलते जाना, आपको अपने पता चल जाएगा कहाँ शादी हो रही है। गांव में एक फ़ायदा है ये चीज़ का, तो शादी वाला घर अपने आप ही दिख जाता है। हाँ, और किसके यहाँ शादी है वो भी पता चल जाता है। हाँ, ये पाइप टूटी है। वो दिखता है ना। हाँ, और गांव छोटा है तो सबको पता होता है किसकी बेटी किसके बेटे की शादी है। तो चलो फिर चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं, एक ब्रेक के बाद। डन। हम इतना ऊपर आ गए हैं, ये वहाँ आपको दिख रहा होगा सैमदेव मंदिर, ये वो देवी मंदिर। यस, जो हमारे घर के बाद आता है। कितनी टफ लाइफ है ना योगेश गांव की। वो तो हमारा घर बिल्कुल सड़क के, हाँ, नहीं तो सुबह जाना रात को आना, बच्चे स्कूल वाले। और ये बिटिया तो वैसे भी टीचर है जिसकी शादी है, रोज़ सुबह जाना इन्हीं रास्तों से और इन्हीं रास्तों से वापस आना। चलो चलते हैं फिर। बहुत थक गए, बहुत एनर्जी ड्रेन हो गई है, लग रहा है थकावट के मारे हालत टाइट हो रही है। अभी तो और है, ऊपर कहता है योगेश टेंट का टीवी नहीं दिख रहा। नहीं, थोड़ा तो पैदल चलना ही पड़ेगा। चलो 1.5 तो चल पड़े, अभी और है 2, चलते हैं। बहुत हालत बुरी हो गई चलते चलते हैं योगी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस खतरनाक। खतरनाक। ये है यहाँ से रास्ता, ये देखो, और यहाँ से ऊपर से व्यू देखो, नज़ारे। और ये है हम, और अब आ गया शादी का घर नियर बाय, थोड़ा सा नज़दीक लग रहा है, आवाज़ें आने लग गई है और टेंट भी दिखने लग गया। टेंट का टी दिख गया। तो चले फिर।
तो ये संगीत है जोशी जी की बिटिया का, इसी की शादी है जो पिंक वाले लहंगे में है, तो हम उसी के लिए आए हैं। क्या मस्त प्रोग्राम चल रहा है, लेडीज़ का डांस, बच्चों की खुशियाँ। तो ये लेडीज़ का डांस वांस सब चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये सब बैठे हुए उन सब चीज़ों के नज़ारों के साथ, और हम भी आ गए हैं। और ये जोशी जी जो लड़की के पिता हैं और हमारे मित्रों में से हैं, साथ में देखिए कितना जोश उत्साह लेडीज़ के अंदर है, सब डांस कर रही हैं, सब के सब। देखिए कैसे हंसी मजाक भी चल रहा है, डांस भी चल रहा है, सब चल रहा है। और तब तक मैं आ गई सबको कैप्चर करने। मैंने सोचा क्यों ना सब दिखाया जाए, सब यहाँ बात कहते हैं ना, जब सारी लेडीज़ इकट्ठी हो जाती है तो बातें वहाँ शुरू हो जाती हैं। और जेंट्स भी, तब तक खाना भी लग रहा था, लंच की तैयारी भी हो रही थी। इधर ये हमारी दुल्हन पूनम, तो खुशी के साथ साथ कहते हैं ना, एक तो खुशी के आंसू होते हैं और एक जाने की विदाई की घड़ी होती है। ये दीपा है, ये प्रधान जी है, ये पुष्पा हैं और सारे गांव की लेडीज़। तब तक ये छोटी सी बिटिया आई और इसने इतने ठुमके लगाए, इतना डांस किया, इतना अच्छा लगा है इसका डांस, मज़ा आ गया देखकर। और ये आ गई दुल्हन की बहन, यानी कि पूनम की छोटी बहन आरती। इसने भी खूब डांस किया, थोड़ा इमोशनल हो गई और दोबारा से शुरू हो गया लेडीज़ का फिर संगीत, डांस, गाने बजाने, क्योंकि ये संगीत का ही प्रोग्राम था। जब सबने डांस करने लग गए तो तब तक पूनम आरती की मम्मी ने भी डांस करना शुरू कर दिया। बहुत नाचा सबने, फिर ये लास्ट में आया पूनम का डांस और इसने इतना इमोशनल कर दिया सबको कि इतना रोया और रोते रोते तब तक इसके पापा भी आ गए जोशी जी, और उसकी मम्मी भी साथ में आ गई हैं। मतलब कह सकते हैं कि बेटी का जाना, शादी करना, बेटी का वो जो दुख होता है और उसके साथ जो खुशियाँ होती है शामिल, वो अलग ही होती है। पर माँ बाप को जो दुख होता है जाने का, बिटिया का घर से विदाई होती है, वो अलग ही है। और इस वक्त इतना सब, मतलब सबके आंखों में आंसू थे, और बिटिया ने फिर पापा का हाथ पकड़ा अपना और उनको भी नचा डाला, और सब फिर माहौल फिर दोबारा से चेंज हो गया हंसी खुशी का। तो ये मैं भी आ गया हूँ, रूमा मेरी भी वीडियो बना रही है, और लंच लग चुका है। सभी लोग, जितने लोग लेडी संगीत में आए थे, सब लंच एंजॉय कर रहे हैं और सब खुशियों को, माहौल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बस हम भी लंच करके हम भी निकलने की तैयारी करते हैं और फिर मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो यहाँ मिल गया योगेश को, योगेश का पेट्रोल, एनर्जी ड्रिंक। ये देखा, उसके बिना गुजारा नहीं है इनका, क्योंकि ये पिए बिना निकलते नहीं है। इन्होंने बोला पहले मैं एनर्जी ड्रिंक पी लूँ, पेट्रोल पी लूँ, और फिर ये बिटिया भी मिल गई हमें गांव की, और फिर ये दीपा भी मिल गई, ये भी गांव की है। ये इसका और हमारा प्यार ही डिफरेंट है, हमें बहुत प्यार करती है। हाँ भाई, यहाँ तो बहुत धीरे धीरे, क्योंकि रास्ता बहुत संकरा है, छोटा रास्ता है। ध्यान से लड़को। और वैसे भी खाना खा के आए ना, तो खाना पच भी जाएगा, है भाई बेटा? हाँ, खाए हुए छोले भटूरे यहीं छोड़ के जाओ। ये बच्चे भी हमारे साथ ही आ गए थे, आगे भी सब चल रहे हैं एक दूसरे के साथ साथ, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, क्योंकि हालत है टाइट, रास्ते हैं बहुत पथरीले। हेलो, कैसे हैं गाइस? प्रणाम प्रणाम। खुश हो? तो इसी तरह रास्ते में मिलते मिलते, कोई हेलो, कोई प्रणाम, चलते चलते करते हुए हम भी निकल पड़े हैं छोटे छोटे रास्तों पे। पर आज हमारा ये ट्रैक
जोशी जी की बिटिया का था, उसके नाम है भाई। जोशी जी की बिटिया पूनम के नाम। मैं तो चढ़ते चढ़ते बोलता हुआ आ रहा था, जय माता दी करते जाओ, आगे का रास्ता चढ़ते जाओ। यही है हमारा तो हाल। हम आए भी उसी के लिए थे, पूनम के लिए। अरे वो तो हमें कल भी बुला रही थी हल्दी पे। हाँ पर नहीं, हम दोबारा उतरना बहुत टफ है, उसके बाद फिर दोबारा चढ़ना भैया, इज वेरी टफ। पर नीचे उतरना फिर भी इजी है, इजी टास्क है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा लगा? बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों थकावट काफ़ी, चलते चलते करेंगे बातें, है ना? और थकावट में हम लोग अब आपसे यहीं विदा लेंगे, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। हाँ। और फिर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, नई खुशियों के साथ, नई तमन्नाओं के साथ। तब तक आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो, सारी ज़िंदगी शुभ हो। तो इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में मिलते हैं। और ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।